हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर कार्टून सीरीज़। जो हमने पहले दो वीडियोस में, दो लेक्चर्स में हमने बात की थी इंडियन पॉलिटिक्स के इम्पोर्टेंट कार्टून्स की। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रिगार्डिंग पार्ट ए। पार्ट ए कौन सा है? जो हमारा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, जिसमें हमने वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो भी इंपॉर्टेंट कार्टून्स हैं वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू डिस्कस रिगार्डिंग दोज कार्टून्स, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कार्टून है that is regarding this here you can see इन दिस कार्टून। आप देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है यूएस, और यहाँ क्या लिखा हुआ है यूएसएसआर, और ये कौन है? इट इज़ चाइना, राइट। एज अर्लियर आई हैव टोल्ड यू कि जब भी आप कार्टून को डिस्कस कर रहे हैं, कार्टून को समझ रहे हैं, तो यू मस्ट नो अबाउट द कंटेंट। उसको देखते ही बहुत सारी चीज़ें, अगर आपको चैप्टर अंडरस्टैंड है, आपको चैप्टर के बारे में अच्छे से नॉलेज है, तो यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई द कार्टून कि कार्टून कौन से चैप्टर से लिया गया है। और अगर आपको चैप्टर ध्यान आ जाएगा तो यू विल डेफिनेटली रिमाइंड द कंटेंट ऑफ दैट कार्टून, कि किस कंटेंट में, किस कॉन्टेक्स्ट में ये कार्टून जो दिखाया गया है। अब यहाँ यूएसए और यूएसएसआर की जब हम बात करते हैं, तो ये दोनों ब्लॉक्स जो थी कौन से चैप्टर में थी? हमारी कोल्ड वार में, राइट। यहाँ पर इस चैप्टर में क्या दिखाया गया है? कोल्ड वार के प्रति रिगार्डिंग व्यू ऑफ इंडिया, इंडिया का कोल्ड वार के प्रति क्या व्यू था, राइट। इसके अलावा अब हम यहाँ ये देख रहे हैं कि यूएस और यूएसएसआर दिखाने में आपस में दोस्त हैं, लेकिन यूएस जो है यूएसएसआर को अंधेरे में रखकर क्या कर रहा है? चाइना के साथ फ्रेंडशिप कर रहा है। दिस इज कार्टून नंबर 1। अब अगर हम बात करते हैं सेकंड कार्टून की, तो सेकंड कार्टून में ये एक केकड़ा दिखाया गया है जिसको एक व्यक्ति खा रहा है। अब ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति है, ही वाज द यूएस प्रेसिडेंट जॉनसन। अब इसके पीछे जो स्टोरी है छोटी सी, पहले आपको वो जाननी ज़रूरी है कि हुआ क्या था। जो वियतनाम था ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। ये हम बात करें अरेना ऑफ कोल्ड वार की, जो कोल्ड वार में आपने बात की थी अरेना यानी दायरे, शीत युद्ध के दायरे की। अब वियतनाम टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। एक था नॉर्थ वियतनाम और दूसरा क्या था? साउथ वियतनाम। जो नॉर्थ वियतनाम था ये किसके अंडर था? यूएसएसआर के अंडर। और जो साउथ वियतनाम था ये किसके अंडर था? यूएसए के अंडर। अब यूएसए ने क्या किया? इन्होंने यूएसएसआर पर अटैक कर दिया, ये सोचकर कि वो इस हिस्से को भी अपने अंडर कर लेंगे। यूएसएसआर ने, उनका एक यहाँ का एक लीडर था जिसका नाम क्या था? हो ची मिन, राइट। एक लीडर था जिसको यूएसएसआर ने इसके हाथ में कमांड दे दी और इसको बोला था कि ही हैज़ टू फेस द सोल्जर्स और द आर्मी और द ट्रूप्स ऑफ द यूएसए। अब ये बड़ी बहादुरी से लड़ा और नतीजा क्या हुआ था? एट द एंड यूएसए को अपनी आर्मी, अपने ट्रूप्स जो थी यहाँ से वापस लेकर जाने पड़े थे। तो उस समय में यूएसएस की हार, यूएसएस का वापस जाना जो था पूरे वर्ल्ड में एक मजाक बन गया था यूएसए का, कि किस तरीके से यूएसए जो एक पावरफुल कंट्री है उसको यूएसएसआर से हार लेनी पड़ी थी। तो यहाँ जो ये केकड़ा है ये वियतनाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यूएसए को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस समय में यूएसए ये सोच रहा है कि वियतनाम को खाना, यानी इस केकड़े को खाना बहुत आसान है, लेकिन बाद में उसे मालूम पड़ा था कि ये एक इतना इजी काम नहीं है, इतनी इजी टास्क नहीं है। होपफुली आपको कार्टून के बारे में क्लियर हो गया होगा कि कार्टून के बैकग्राउंड क्या है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस। व्हाट इज बीइंग शोन बाय दिस कार्टून? एज अर्लियर वी हैव डिस्कस कि शोन इंडियन व्यू ऑन कोल्ड वार। सेकेंड वन इज व्हाट इज बीइंग डिपिक्टेड इन द फर्स्ट कार्टून। फर्स्ट कार्टून में क्या दिखाया गया? हमने अभी बात की यूएसए, यूएसएसआर और चाइना की। द फर्स्ट कार्टून वाज ड्रॉन व्हेन द यूएस came to a secret understanding with China, keeping the USSR in dark. कार्टून आल्सो एक्सप्रेस चेंजिंग द इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिनारियो, कि किस तरीके से पॉलिटिकल जो सिनारियो है वो चेंज हो रहा है। चाइना मेड ओवर टॉर्चर टू द यूएसए, राइट। अब इज इट क्लियर अबाउट दिस? होपफुली अगर कोई दिक्कत होगी तो इन कमेंट सेक्शन यू कैन राइट डाउन योर प्रॉब्लम्स। देन सेकंड जो कार्टून है, अब सेकंड व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सेकंड कार्टून। सेकंड कार्टून हमें क्या बता रहा है? शॉन अमेरिकन मिस एडवेंचर इन वियतनाम। जैसे कि हमने बात की कि अमेरिका ने कैसे वियतनाम को अपने अंडर करने की कोशिश की थी। इट डिपिक्ट्स दैट यूएस प्रेसिडेंट जॉनसन वाज इन मोर ट्रबल ओवर वियतनाम, कि उसने ये सोचा नहीं था कि इतनी ट्रबल उसको फेस करनी पड़ेगी, बट लेटर ऑन इट बिकम अ ट्रबल फॉर द यूएस प्रेसिडेंट जॉनसन, राइट। इज इट क्लियर? ओके, नाउ अब हम बात करते हैं अपने अगले कार्टून की, दैट कार्टून। अब इस कार्टून को भी समझने के लिए पहले हमें ये रीडिंग, अब जैसे कि मैंने पहले बोला, अंडरस्टैंड द कार्टून फर्स्ट, उसका कंटेंट समझिए पहले। दिस साउंड लाइक ज्वाइनिंग द सोवियत ब्लॉक, कैन वी से दैट वी आर नॉन अलाइंड? इवन आफ्टर साइनिंग दिस ट्रीटी
विद द सोवियत यूनियन। अब यहाँ पर 2-3 वर्ड्स है जिनको आपने ध्यान दे रहा है। एक तो बात हो रही है नॉन अलाइनमेंट की, एक बात हो रही है साइनिंग ऑफ ट्रीटी किसके साथ, सोवियत यूनियन की। तो नॉन अलाइंड जो है वो कौन सी कंट्री की बात हुई है यहाँ पर, इंडिया की, ठीक है। और ये ट्रीटी विद सोवियत यूनियन, ये कौन सी ट्रीटी साइन करने की बात हो रही है, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन, जो इंडिया ने कब साइन किया था, 1971 में। अब यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि हम किसकी बात कर रहे हैं और किस समय की बात कर रहे हैं। ये जो ये सिंबल है ये किसका है, यूएसएसआर का। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इंडिया ये कह रहा है कि चाहे हमने इनके साथ ट्रीटी साइन किया बट स्टिल वी आर फॉलोइंग द नॉन अलाइंड पॉलिसीज। द कार्टून, अब कम टू द क्वेश्चन, द कार्टून रेफर्स टू विच ट्रीटी, किस ट्रीटी की बात कर रहा है, ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन इन 1971। हाउ वी कैन से दैट वी वर नॉन अलाइंड इवन आफ्टर साइनिंग दिस ट्रीटी विद द सोवियत यूनियन, वी after signing the treaty of peace friendship and cooperation India remained a non aligned country. Then why was this treaty signed, ये treaty sign क्यों की गई थी, to counter react the rival forces of India such as पाकिस्तान। अब यहाँ पर हुआ क्या था कि जब बांग्लादेश वार हुआ था तो उस समय में पाकिस्तान, चाइना और यूएसए ये इकट्ठे हो गए थे और दूसरी तरफ इंडिया जो था ये अकेला था। तो ऐसे में क्योंकि पाकिस्तान के साथ एक सुपर पावर थी तो इंडिया को भी एक सुपर पावर की रिक्वायरमेंट थी। तो हालात ऐसे थे कि मजबूरी में इंडिया को किसके साथ जो था समझौता ट्रीटी करनी पड़ी थी, यूएसएसआर के साथ। किस लिए, काउंटर रिएक्ट करने के लिए, यानी इसका यूएसए का मुकाबला करने के लिए सेम पावरफुल कंट्री का होना भी ज़रूरी था, राइट। सो दैट इज़ वाई इंडिया ने जो था इस ट्रीटी को साइन किया था। होपफुली इट्स क्लियर। ओके, कम टू द नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट कार्टून में हमारा क्या दिखाया गया, द न्यू यूएस फॉरेन पॉलिसी, यूएस की नई फॉरेन पॉलिसी की बात की गई है। अब इसमें आप देख सकते हो ये जो कैप में यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ये कौन है, यूएस, और ये क्या है, कोई भी ऐसा कंट्री जो यूएस से गरीब है, पावर में उनसे कम है। अब यहाँ पर सेकेंड पार्ट में दिखाया गया कि यूएस किस तरीके से इस कंट्री को मार रहा है, यानी इसे दबाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर ये कंट्री इससे ये पूछ रही है कि ओ वाई अटैक मी, तुम मेरे पर अटैक क्यों कर रहे हो। तो यूएस क्या जवाब दे रहा है, यू पोज्ड अ पोटेंशियल थ्रेट। इसका मतलब कि जहाँ भी यूएस को ये लगेगा कि कोई भी कंट्री उसके लिए इन फ्यूचर कोई थ्रेट बन सकता है, उसको जो है चैलेंज कर सकता है, तो यूएस उसको पहले ही दबाने की कोशिश करता है। अब नाउ लेट अस सी द क्वेश्चंस, होपफुली इट्स क्लियर, एक्सप्लेनेशन इज क्लियर टू यू। Who has represented by the cartoon wearing cap? अब ये कौन है, हमें पहले ही मालूम है, हमने डिस्कस कर लिया कि यहीं से कैप से हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि ये किसकी कैप है, यूएस की। What does this cartoon try to speak? ये कार्टून क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, यूएस हेजेमनी। अब वैसे जो है 2021 का जो सिलेबस है उसमें यूएस हेजेमनी का चैप्टर नहीं है, बट उसमें से काफ़ी पोर्शन जो है वो इसमें दिखाया गया है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो पोर्शन इसमें दिखाया गया है वो उसमें इनकी जो पार्ट हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है उस पार्ट में से कुछ जो ये जो कार्टून्स हैं ये उसी पार्ट से रिलेटेड है। दैट इज़ वाई आई एम एक्सप्लेनिंग दीज कार्टून्स कि ये भी एग्ज़ाम में जो है ये कार्टून्स आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड हमारा किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिगार्डिंग द यूएस हेजेमनी। थर्ड क्वेश्चन है विच इवेंट कैन बी कोरिलेटेड विद दिस कार्टून। इस कार्टून के साथ किस इवेंट को कोरिलेट किया जा सकता है, यूएस रिस्पॉन्स टू 9/11 अटैक अगेंस्ट अलकायदा एंड तालिबान। देन यू पोस्ट अ पोटेंशियल थ्रेट, व्हाट डज दिस रेफर्स टू, इसका क्या मतलब है। 9/11 अटैक क्या था, वॉज एन अटैक ऑफ यूएस हेजेमनी एंड इन रिस्पॉन्स दे लॉन्च ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम टू टीच लेसन टू द कंट्रीज इफ़ इट इज़ डेयर टू रिपीट। एक तरह से ये बताया गया था कि 9/11 में जो अलकायदा और तालिबान ने उन पर अटैक किया था तो उनके लिए एक लेसन था और साथ ही साथ वर्ल्ड में एक मैसेज दिया गया था कि अगर कोई भी लेस पावरफुल कंट्री उन पर अटैक करती है या ये दिखाना चाहती है उनके लिए कोई थ्रेट प्रूव होती है तो उनको काफ़ी महंगा पड़ेगा, राइट। ओके, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आप देखिए ये क्या है, सुपर पावर वर्ल्ड स्टेज, यानी एक ऐसी स्टेज जहाँ पर सुपर पावर्स हैं। और ये कैप हमें क्या दिखा रही है, किसकी है, अमेरिका की। और अमेरिका यहाँ डांस कर रहा है, इट मीन्स अभी पावर में कौन है, अमेरिका, यूएसए, राइट। और दूसरी तरफ चाइना क्या है, चाइना यहाँ वेट कर रहा है कि कब उसका नंबर आएगा,
क्लियर। अब देखिए क्वेश्चंस, हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द यूएसए विल स्टे इन द सुपर पावर स्टेज, यूएस कब तक सुपर पावर में रहेगा। यूएसए विल stay on the superpower stage till the rest of the world is resistant with the US and mega states like China, Russia, India, EU follow the strategy to hide। जब तक ये कंट्रीज़ आगे नहीं आएंगी, ये जो है यूएसएस को काउंटर नहीं करेंगी, तब तक यूएस जो है वो पावर में रहेगा। सेकेंड वन इज एक्सेप्ट चाइना हु कैन बी शोन एज इन द वेटिंग विंग्स, जो विंग्स हैं उनमें और कौन दिखाया गया है जो वेट कर रहा है। तो वेटिंग में कौन कौन है, रशिया और इंडिया और EU, जो भी उस समय में इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं एट प्रेजेंटली। देन व्हाट इज़ बीइंग रिप्रेजेंटेड इन द कार्टून, इस कार्टून में क्या दिखाया गया है, वेल एस्टैब्लिश यूएस हेजेमनी और यूनी का मतलब अकेला, यूनिपोलर वर्ल्ड एंड अदर कंट्रीज मे बी नेक्स्ट इन द विंग्स में अगली जो कंट्री है, जैसे चाइना नेक्स्ट लाइन में है तो अदर कंट्रीज में बी द इन द विंग्स। नेक्स्ट है वाई चाइना हैज़ रिप्रेजेंटेड एज वेटिंग इन द विंग, चाइना को ही क्यों दिखाया गया है, EU और बाकी कंट्रीज़ को क्यों नहीं दिखाया गया है। वो इसलिए कि चाइना इज़ मेगा स्टेट हु कैन स्टैंड एट पर यूएस हेजेमनी इफ़ इट एकोमोडेट्स इट्स फुल पोटेंशियल फॉर द सेम, क्योंकि चाइना जो है कहा जाता है कि आने वाले समय में चाइना जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है, हो सकता है कि वो आने वाले समय में यूएसए को पीछे छोड़ दे, right? Okay, then next cartoon is regarding the, again you can see यहाँ पर एक फ्लैग दिखाया गया है, ये फ्लैग किसका है, यूएस का। इसका मतलब ये कार्टून किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूएस को। अब इसके साथ साथ ये जो एक सोल्जर दिखाया गया, तो ये सोल्जर किसका है, यूएस का। अब इसके साथ साथ यहाँ पर ईरान, इराक, ये डिफरेंट कंट्रीज़ के नाम लिखे हुए हैं। ये नाम क्या दिखा रहे हैं, ये वो सारी कंट्रीज़ हैं जिनको अमेरिका ने अपने अंडर किया था, जिन पर अमेरिका ने अटैक किया था और जीत हासिल की थी, राइट। इसके साथ साथ ये अभी भी आप देखिए यहाँ से पैर उठा हुआ है, यानी अभी भी ये जो सैनिक है, ये जो सोल्जर है, ये भाग रहा है। इसका मतलब क्या है कि अमेरिका अभी भी भाग रहा है, किस लिए, दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर अपनी हेजेमनी, अपना जो प्रभुत्व स्थापित करने के लिए। यानी अभी भी वो रुका नहीं है, अभी भी उसका काम चल रहा है दूसरों को अपने अंडर करने का, राइट। वर्ल्ड में अपनी सुपर पावर, वर्ल्ड में अपनी हेजेमनी को एस्टैब्लिश करना। अब ये होपफुली इट्स क्लियर, द पिक्चर की जो एक्सप्लेनेशन है दैट इज़ क्लियर। नाउ कम टू द क्वेश्चंस, विच कार्टून इज़ बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय दिस माइटी सोल्जर्स, किस कंट्री को रिप्रेजेंट किया गया है इस सोल्जर के द्वारा, तो दैट इज़ यूएसए। वाई हैव द नेम ऑफ सो मैनी कंट्रीज बीन रिटन ऑन द यूनिफॉर्म ऑफ द सोल्जर, सोल्जर के यूनिफॉर्म पर इतनी सारी कंट्रीज़ के नाम क्यों लिखे हुए हैं। On 19th March 2003, US launched its invasion of Iraq under the code name ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के अंडर कहकर उन्होंने जो था इराक पर अटैक किया था, और इस अटैक में more than 40 other countries joined in US led invasion. The name of these countries have been written on this soldiers form. अब जितनी भी वो जो कंट्रीज जिसको कभी अपने अंडर किया था, जितनी भी कंट्रीज़ पर उसने अटैक किया, जितनी भी कंट्री अंडर की, या वो सारी कंट्रीज़ जो इस ऑपरेशन इराकी फ्रीडम में यूएस के साथ थी, उन सभी कंट्रीज़ के नाम इस पर लिखे हुए हैं। What message does the cartoon convey to the international community? क्या बता रहा है, कार्टून shows that America is all powerful and go to any extent to serve its interest. It attacked Iraq even after the UN refused to give its मैंडेट टू द इन्वेंशन। जब अमेरिका ने इराक पर अटैक किया था तो यूनाइटेड नेशन ने इस अटैक को करने की मंजूरी नहीं दी थी, लेकिन फिर भी यूएस ने इस यूएन की इस बात को इग्नोर किया था, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था, और उनको इग्नोर करते हुए 40 कंट्रीज़ को साथ लेकर इराक पर अटैक कर दिया था, जो क्या बताता है कि अमेरिका जहां उसका अपना इंटरेस्ट है उसमें वो किसी की भी नहीं सुनता है, वो अपनी जो पावर है उसको पावरफुल, आज भी वो पावरफुल है, राइट। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ रिगार्डिंग, अगेन यू कैन सी यहाँ किसकी बात की है, ईस्ट एशियन नेशंस की। ईस्ट एशियन नेशंस कौन कौन से, आसियान, EU, राइट। तो यहाँ ये बात की गई। अब ये कौन है, हम पिक्चर से हमें मालूम पड़ रहा है कि मनमोहन सिंह है। यहाँ किसके क्या वर्ड लिखा हुआ है, कंपटीशन। कंपटीशन में यहाँ ऊपर आग निकलती हुई दिखाई गई है, इसका मतलब क्या है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है,
राइट, वी विल हैव टू गेट यूज टू इट। हमें भी, अब मनमोहन सिंह क्या कह रहे हैं कि हमें भी इस कंपटीशन में आना चाहिए। किस कंपटीशन की बात हो रही है? ईस्ट एशियान नेशंस की, जो कि ईयू है या आसियान है, जो कि आने वाले समय में आगे ज़्यादा पावरफुल बनते जा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या बताया गया, व्हाट डज द कार्टून रिप्रेजेंट? ये कार्टून क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंडियाज़ पॉलिसी टुवर्ड द आसियान, कि इंडिया जो है किसके साथ अपने रिलेशन डेवलप करना चाह रहा है? आसियान नेशन के साथ। देन नेम द पॉलिसी दैट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड, इसमें कौन सी पॉलिसी की बात की है? लुक ईस्ट पॉलिसी। अभी तक हम क्या थे? वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ थे, अमेरिका एंड ऑल, उनको फॉलो कर रहे थे। लेकिन अब कौन सी पॉलिसी को अपनाया गया है? 1991 के बाद लुक ईस्ट पॉलिसी को, जिसमें आसियान, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ये सारी कंट्रीज़ ईस्ट में जो आती हैं, इनके साथ रिलेशनशिप बनाने की बात हो रही है। व्हाट इज़ द कंपटीशन रेफर्स टू इन दिस कार्टून? इसमें जो एक कंपटीशन वर्ड है, किस चीज़ को बता रहा है? कंपटीशन अमंग वेरियस कंट्री टू डेवलप पोटेंशियल रिलेशंस विद आसियान, की हर कंट्री, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, वो किसके साथ रिलेशन अब डेवलप करना चाहती हैं? दे वांट टू डेवलप द रिलेशन विद द ईस्ट कंट्रीज़। ईस्ट में कौन सी? आसियान के साथ, चाइना के साथ, जापान के साथ। मेनली किसके साथ डेवलप करना चाह रही हैं? आसियान के साथ, राइट। और इंडिया भी इसी दौर में शामिल है। नेक्स्ट है, वी विल हैव टू गेट यूज्ड टू इट। इसका मतलब क्या है? कि टू इट डोनेट इंडिया स्ट्रेटजी टवर्ड्स यूजिंग फ्री ट्रेड एरिया विद आसियान। अब आसियान के साथ, अगर आपने चैप्टर में ध्यान से आसियान के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा है, उसको समझा है, तो आपने देखा होगा कि आसियान में क्या, इंडिया भी आसियान के साथ फ्री ट्रेड करना चाहता है, राइट। क्योंकि फ्री ट्रेड ही एक ऐसा रास्ता है जिससे कि इन कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिलेशन डेवलप किए जा सकते हैं। क्लियर? ओके, देन कम टू द नेक्स्ट वन। अब एज वी ऑल नो, अब इसमें क्या है, ये जो इतनी बड़ी वॉल दिखाई गई है, ये वॉल किसको दिखा रही है? ये वॉल रिप्रेजेंट कर रही है चाइना की बर्लिन वॉल को, राइट, चाइना की वॉल को। और यहाँ आगे ड्रैगन है। ड्रैगन क्या होता है? ड्रैगन है जो कि हर चीज़ को खा जाता है, जो भी उसके आगे आया वो उसमें समा गया। तो ये ड्रैगन क्या शो कर रहा है? चाइना किस तरीके से आज जो है वो एमर्जिंग पावर, इकोनॉमिकली किस तरीके से डेवलप हो रहा है। और ये जो दिखाया गया है, ये छोटा सा व्यक्ति, ये किस चीज़ को दिखाया गया? ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? इंडिया, राइट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस के। द गिवन कार्टून इज रिलेटेड टू विच कंट्री? अब ड्रैगन और वॉल दोनों चीज़ें किसको इंडिकेट कर रही हैं? किसकी बात कर रहे हैं हम? कि ये किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू चाइना, राइट। देन विच टू सिम्बल्स इन द कार्टून हेल्प टू आइडेंटिफाई द कार्टून? कौन से दो सिंबल हैं? एक तो ग्रेट वॉल एंड सेकेंड ड्रैगन। देन व्हाट मैसेज डज दिस कार्टून कन्वे टू द वर्ल्ड? पूरे वर्ल्ड को ये कार्टून क्या मैसेज दे रहा है? वर्ल्ड दैट द चाइना इज़ एमर्जिंग एज अ ग्रेट इकोनॉमिक पावर। और उसको स्टॉप करने की, आप देखिए यहाँ पर ये हाथ किया हुआ है, स्टॉप की पोजीशन है। स्टॉप करने की कोशिश कौन कर रहा है? इंडिया। यानी कि इंडिया भी इकोनॉमिकली काफ़ी ग्रो कर रहा है, और इंडिया अब जो है चाइना के साथ कॉम्पिटिशन में है कि चाइना से आगे निकला जाए। अब वो आगे निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा, इट डिपेंड्स, कि हम साथ देखेंगे कि इन फ्यूचर व्हाट विल हैपन, राइट। ओके, देन कम टू द नेक्स्ट वन। इसमें क्या दिखाया गया है? यहाँ हम बात करते हैं माउस लिटिल रैट। अब ये भी हमें किसके बारे में है? इट इज़ आल्सो, अब आप फेसेस से ही पहचान कर सकते हैं कि ये किसके बारे में है? चाइना। ये कौन है? माओ कौन था? जिसने चाइना को आज़ाद करवाया था, जो फर्स्ट लीडर था चाइना का। अब यहाँ पर इसके हाथ में एक छोटी सी डायरी दिखाई गई है। डायरी क्या है? डायरी जो है, जब चाइना आज़ाद हुआ था तो माओ जब इसका लीडर बना था, तो माओ अपनी सारी प्लानिंग जो भी वो करता था चाइना को डेवलप करने के लिए, वो सारी प्लानिंग एक डायरी में लिखी हुई थी, राइट। तो इस डायरी को इंडिकेट किया गया, किस नाम से जाना जाता है? इस डायरी को जो है रेड बुक के नाम से जाना जाता है। क्लियर? ओके, देन अब नेक्स्ट में कि ये क्या है? देन का मतलब तब, जब चाइना आज़ाद हुआ था। ये है नाउ। अब क्या है? अब यहाँ पर ये टाई दिखाई गई है। टाई किसको शो करती है? वेस्टर्न, राइट। यानी कि किस चीज़ को शो कर रही है? इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइट। अब ये यहाँ पर क्या है? यहाँ ये लोग क्या थे? ये किसको फॉलो कर रहे थे? सोशलिज्म को। अब यहाँ किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स ये किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं? साथ साथ इन्होंने किसको जगह दे दी है? कैपिटलिज्म। क्लियर? ओके, नाउ कम हियर।
विच कंट्री डज दिस कार्टून रेफर्स टू, एज वी हैव डिस्कस्ड, हमें क्लियर है किस कंट्री की बात हो रही है, चाइना की। इवेलुएट एनी टू चेंजेस इन द इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज में क्या क्या चेंजेस आए हैं चाइना की, द कंट्री फ्रॉम देन टू नाउ, तब मतलब जब आज़ाद हुआ था और अब इसमें क्या फ़र्क है। अर्लियर इट हैज़ क्लोज्ड इकोनॉमी, क्योंकि जब देश चाइना आज़ाद हुआ था तो इन्होंने किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड या अपने रिलेशन जो थे वो स्टॉप किए थे कि वट एवर जो भी इनके कंट्री में रिसोर्सेज है उसी से डेवलपमेंट करेंगे, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, क्लोज्ड इकोनॉमी। बट नाउ इट हैज़ ओपन इकोनॉमी, अब क्या है, इन्होंने दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी रिलेशन एस्टैब्लिश किए हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट किया, एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन किया, राइट। देन इट एस्टैब्लिश ट्रेड लिंक्स विद द वेस्ट आफ्टर 1970s। देन असेस एनी टू आउटकम्स, इसके आउटकम परिणाम क्या निकले ऑफ द लेटेस्ट चेंज दैट टुक प्लेस इन द कंट्री। इट लेड टू द राइज ऑफ चाइना एज एन इकोनॉमिक पावर, जब इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को अपनाया एज वेल एज एग्रीकल्चर की प्राइवेटाइजेशन की, यानी कैपिटलिज्म को जब ऑप्ट करना शुरू किया तो इससे इकोनॉमिकली ग्रो हुआ है। इसके साथ साथ इट वॉज एबल टू मेक बिग इन्वेस्टमेंट इन द अदर कंट्रीज। अब यहाँ क्या था, इसने दूसरी कंट्रीज़ के साथ रिलेशन डेवलप करने को रोका हुआ था, क्लोज मार्केट इकोनॉमी थी। यहाँ क्या था, स्टार्टेड टू, जब इन्हें लगा कि इनके पास फॉरेन करेंसी ही नहीं है, और फॉरेन करेंसी कब आएगी, जब ये दूसरों के साथ रिलेशनशिप डेवलप करेंगे, ट्रेड करेंगे, तभी इनके पास फॉरेन करेंसी आएगी। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, स्टार्ट टू ट्रेड विद द अदर countries. Clear? Okay, hopefully it's clear to you. Then come to the next one. अब नेक्स्ट में भी क्या हमें दिखाया गया है, चाइना, यानी कि फिर से ये कार्टून किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, चाइना को। चाइना की ये साइकिल की फॉर्म में इसको क्यों दिखाया गया, क्योंकि साइकिल्स जो सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में बनती हैं, या सॉरी वर्ल्ड में यूज़ सबसे ज़्यादा जो साइकिल्स है वो कहाँ हो रही हैं, चाइना में, राइट। अब दूसरा इसमें दो सिंबल्स है, वन इज़ दिस एंड सेकंड इज़ दिस। ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ये शो कर रहा है सोशलिज्म को, राइट। और ये क्या है, डॉलर, डॉलर किसकी करेंसी है, अमेरिका की, राइट, यूएस की। अब यूएसए की करेंसी डॉलर है, तो इसका मतलब ये किस चीज़ को भी अब फॉलो कर रहा है, कैपिटलिज्म, क्योंकि यूएस की जो आइडियोलॉजी वो क्या है, कैपिटलिज्म, जबकि चाइना की क्या थी, सोशलिज्म। तो अब चाइना सोशलिज्म के साथ साथ कैपिटलिज्म को भी फॉलो कर रहा है, दोनों को अपना रहा है, राइट। अब व्हाट डज द सिंबल ऑफ साइकिल इंडिकेट, क्या इंडिकेट करते हैं कि चाइना इज द लार्जेस्ट यूजर ऑफ बाइसाइकिल इन द वर्ल्ड, दैट इज व्हाई द सिंबल ऑफ साइकिल इज यूज्ड इन दिस पिक्चर। Second one is what do the two wheels in this cycle represent, as we discussed now, ये दोनों व्हील क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फर्स्ट व्हील किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कम्युनिज्म और सोशलिज्म, इसको आप कम्युनिज्म भी कह सकते हैं, कम्युनिज्म और सोशलिज्म, राइट। और दूसरा व्हील किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटलिज्म। अब हमें कैसे मालूम कैपिटलिज्म, फ्रॉम द सिंबल, सिंबल किसका है, डॉलर का, डॉलर कौन यूज़ करते हैं, अमेरिका, अमेरिका की आइडियोलॉजी क्या है, कैपिटलिज्म, right. Then what is the message given by this cartoon? The message given by this cartoon is duality in today's China. आज के चाइना की बात की गई। अब चाइना क्या है, pioneered a new path in adopting a market economy instead of opting from the here it is shock therapy, not the shock therapy. China adopted step-by-step approach towards opening their economy. In 1982, it opted agriculture, privatized the agriculture, and 1998 में किसको प्राइवेटाइज किया, इंडस्ट्रीज को, राइट। देन ट्रेड बैरियर्स वर रिमूव्ड, बट स्टेट विल कंटिन्यू टू प्ले अ सेंट्रल रोल इन सेटिंग अप द मार्केट इकोनॉमी। ट्रेड बैरियर रिमूव कर दिए गए और नाउ ओपन मार्केट है, अदर कंट्रीज कैन आल्सो ट्रेड हेयर, और चाइना भी जो है दूसरी कंट्रीज में जाकर ट्रेड कर रहा है, अपनी मार्केट एस्टैब्लिश कर रहा है। इज इट क्लियर? सो ये हमारा ये है कि किस तरीके से चाइना जो है प्रेजेंट अगर ग्रो कर रहा है तो उसके पीछे रीज़न क्या है, राइट। सो ऑल दिस इज अबाउट द today's lecture. In our next lecture we will continue the world politics, cartoons of the world politics, and hopefully in the next video we will complete the cartoons. If you are really getting the benefit from these lectures, or if you are getting a better understanding of these cartoons, don't forget to share, like, share and subscribe. Thank you.